हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमरेश सर और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नरेशन के बारे में। नरेशन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो चलिए देखते हैं। नरेशन को स्पीच या स्टेटमेंट भी बोला जाता है। स्पीच या स्टेटमेंट, बात करें डिफिनेशन की तो नरेशन इज ए स्टेटमेंट। नरेशन इज ए स्टेटमेंट स्टार्टेड ऑफ एनीवन। किसी के द्वारा कही गई एक कथन होता है, किसी के द्वारा शुरू की गई एक कथन होता है। सिंपल सा चीज। एग्जाम्पल, ही शेड आई एम योर फ्रेंड। ये क्या है? ही शेड आई एम योर फ्रेंड, ये कथन ही तो है ना। कोई बोला होगा, वह बोला, वह उसने कहा या वह बोला कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। यह कथन है, इसे ही नरेशन बोल देते हैं। एक चीज हम लोग देख रहे होंगे कि ये पार्ट जो है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, ये पार्ट इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। जो पार्ट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता हो या रहे उसे रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहे उसे रिपोर्टिंग वर्ब। ये दो चीज़ जानना बेहद ही जरूरी है। रिपोर्टिंग वर्ब जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर हो और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हो, उस वाले पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो अपलोड करने में दिक्कत होता है। अब जानेंगे नरेशन होते हैं कितने प्रकार के। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ नरेशन। फर्स्ट, डायरेक्ट नरेशन एंड सेकेंड, इनडायरेक्ट नरेशन। सेकेंड क्या है? इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन क्या है? डायरेक्ट, अगर कोई वक्ता कोई बात बोलता हो, सेकेंड आदमी उसके द्वारा कही गई बात को सेम टू सेम बोल देता हो। नहीं समझ में आ रहा? जैसे देखिए, मान लेते हैं तीन आदमी हैं, ये दोनों बात कर रहा है इसके बारे में। ये जो पर्सन है, इसे जो बात बोला था, ये आदमी इसे सेम टू सेम बोल दे तो वो डायरेक्ट हो गया, और ये कुछ फेर बदल करके इसे बोले वो इनडायरेक्ट हुआ। यानी कि डायरेक्ट में हू बहू बोला जाता है और इनडायरेक्ट में बदल कर, कुछ ऐसा नहीं पूरा सेंटेंस बदल कर, कुछ जरूरी बात को बदल कर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यही दोनों में फर्क था। जैसे एग्जाम्पल से समझिए इसको। आई शेड ही इज रीडिंग ए बुक। पहले हम बताया थे, अभी थोड़ा देर पहले, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है इसे रिपोर्टेड स्पीच, इस वाले पार्ट को रिपोर्टिंग वर्ब। ये है डायरेक्ट, सेम टू सेम। इसको चेंज कैसे करेंगे? कैसे करेंगे बाद में, चेंज भी कर रहे हैं हम। आई सेड दैट आई एम रीडिंग ए बुक। चेंज कैसे कर दिए इस पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि अभी हम ये बताए ही नहीं तो समझ में नहीं आएगा। सिर्फ देखिए इसको। ये था डायरेक्ट, यही सेंटेंस को, यह स्टेटमेंट है, इसी में कुछ फेर बदल करके बोला गया है। यही स्टेटमेंट को इस सेंटेंस के द्वारा व्यक्त किया गया है, लेकिन कुछ जरूरी बदलाव किया गया है, कुछ जरूरी चेंजिंग किया गया है। ये बन गया इनडायरेक्ट और ये बन गया डायरेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से, और कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलाव हुआ उसके बारे में चर्चा करेंगे। कैसे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं, या डायरेक्ट नरेशन कह लीजिए, या स्पीच कह लीजिए, या स्टेटमेंट कह लीजिए।
सेम टू सेम है, पहले ही बताया है। चलिए देखते हैं। एक इसे भी जाना जरूरी है, नहीं तो बनेगा ही नहीं। लेकिन इससे पहले एक चीज़ यहाँ पे जानेंगे हम लोग कि नरेशन किसका किसका बनेगा। जैसे असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव का नरेशन बन जाएगा। सेकंड हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव। थर्ड इंपरेटिव। फोर ऑप्टेटिव एंड 5 एक्सक्लामेटरी। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, ये 5 मेन रूप से ये 5 का नरेशन बनता है और इसको हम बनाएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे असर्टिव सेंटेंस का। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस का जानेंगे कैसे बदलाव होता है। सेड रहेगा, कोई सेम टू सेम लिखेंगे, सेड को सेम टू सेम लिखेंगे, से को सेम टू सेम लिखेंगे। कब? जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलेंगे तब। रिपोर्टिंग भर में अगर कहीं पे से नजर आएगा तो इसको रिपोर्टिंग ये इनडायरेक्ट में बदलते समय से को से ही रखेंगे, सेड को से ही रखेंगे और सेड को सेड ही रहने देंगे। लेकिन अगर कहीं पे नजर आ जाए से टू, डायरेक्ट स्पीच में से टू नजर आएगा और उसको हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो से टू को टेल में कन्वर्ट करना जरूरी है। सेज टू रहेगा तो टेल्स में कन्वर्ट करना जरूरी है, और सेज टू रहे तो टोल्ड में बदलना पड़ेगा। डायरेक्ट नरेशन में या डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग भर में नजर आएगा से, तो इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे तो से को से ही रहने देंगे, सेज को से ही रहने देंगे, सेड को सेड ही रहने देंगे। लेकिन से टू को टेल में बदलेंगे, सेज टू को टेल्स में और सेव टू को टोल्ड में बदलना बहुत ही जरूरी है। क्लियर है? अब इसको इरेज करते हैं। पहला चीज था, सेकंड चीज क्या है? पहला हो गया, आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, नहीं लिखेगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, भूल जाएगा, लिखना जरूरी। कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा को दैट में बदलेंगे। कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट लिखेंगे। कब दैट लिखना है? जब डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में बदलेंगे तब वहाँ पे कॉमा रहेगा या इन्वर्टेड कॉमा रहेगा, दोनों रहेगा, तो उन दोनों को हटा करके कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। आ रहा समझ में? कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे कब? कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के बाद। चलिए देखते हैं आगे। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, पर्सन को चेंज कैसे करेंगे। पर्सन, पुराना रूल है SON 1 2 3, बहुत ही पुराना, बहुत ही प्रचलित है, इसे बहुत पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे थे। सन, सन बाई 1 2 3। एस सब्जेक्ट, वो इंडिकेट करेगा ऑब्जेक्ट। ध्यान देना यहाँ पे, नहीं तो नहीं समझ में आएगा दोस्त। नो चेंज, ये फर्स्ट है, इसका मतलब फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, नो चेंज। अब देखिए RS और RV, फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। रिपोर्टेड स्पीच में मौजूद फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब में मौजूद सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे। वही बात इसमें लागू होगा। सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के हिसाब से, अगर थर्ड पर्सन रहेगा तो नो चेंज, कोई भी बदलाव नहीं होगा। यहाँ नहीं समझ में आ रहा होगा इसलिए एग्जाम्पल देना जरूरी है।
चलिए एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं, हम बोलना क्या चाह रहे हैं, हम बताना क्या चाह रहे हैं, उसके लिए ज़रूरी है एग्जाम्पल को देखना। चलिए देखिए यहाँ पे, आई से टू मोहन, या फिर हिम करते हैं यहाँ पे, सॉरी, आई से टू हिम ही इज योर फ्रेंड। आई से टू हिम ही इज योर फ्रेंड, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है तो रिपोर्टेड स्पीच, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी अभी हम बताए हैं कि इन्वर्टेड कॉमा वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे, जो बाहर है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। यहाँ तो क्लियर हो रहा है सभी को। बनाते हैं, ये डायरेक्ट नरेशन में है, इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कैसे करेंगे, इसको सेम टू सेम लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे बदलाव करके, क्योंकि अभी जस्ट पहले हम बताए थे कि से टू रहेगा तो टेल, आई टेल, ये समझ में आया कहाँ से टेल हुआ, से टू था इसीलिए हम टेल लिखे, आई टेल हिम, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। आई टेल हिम, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट, रूल में लिखवाए थे अभी हम, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट, आई टेल हिम दैट, यहाँ तक समझ में सभी को आना चाहिए। टेल कहाँ से लाए हम, से टू को हटाकर टेल लिखें, ये हम पहले लिखवा दिए थे, आई टेल हिम दैट। ये देखिए रिपोर्टेड स्पीच में नज़र आ रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन कौन होता है, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया और दे। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे। थर्ड पर्सन को नो चेंज, मतलब सेम टू सेम, ही इज था तो ही सेम टू सेम लिख दे, क्योंकि थर्ड पर्सन नो चेंज। लेकिन ये कौन सा है, योर जो है सेकंड पर्सन, योर सेकंड पर्सन में चला गया, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, किसका ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब ये है, इसका ऑब्जेक्ट ये हुआ, इसको चेंज करेंगे इसके हिसाब से, इसको हम चेंज ही नहीं करेंगे क्योंकि थर्ड पर्सन है, ये सेकंड पर्सन नजर आ रहा है, तो सेकंड पर्सन को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट में है हिम, मतलब ये पोजीशन बतला रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहाँ पे ये पोजीशन बतला रहा है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ये पोजीशन है। तो योर, ही का सब्जेक्टिव होता है ही, और ही का पॉजेसिव केस में प्रयोग करते हैं हीज। तो योर के जगह पर हिज, योर के जगह पर हिज कैसे हुआ, योर के जगह पर हिज कैसे हुआ, क्योंकि योर जो है वो सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट है मेरा हिम, तो हिम का हिम नहीं लिखेंगे, हिम का सब्जेक्टिव होता है ही, और ही का पॉजेसिव होता है हिज, फ्रेंड। समझ में आ रहा होगा। मान लेते हैं समझ में नहीं आया तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहेंगे तो वीडियो को पॉज करके जरूर लिख लिया कीजिए। सेकंड एग्जाम्पल हम दे रहे हैं अभी ही सेज मी वी आर बीटिंग यू। चलिए, ही सेज मी वी आर बीटिंग यू, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब। चेंज कर रहे हैं इसको, ध्यान दीजिएगा चेंज कैसे करते हैं। ही का ही लिखेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं, ही का ही हो गया। सेज का सेज, अगर सेज टू रहता तो टेल्स का प्रयोग करते हैं, लेकिन सेज है तो सेम टू सेम ही सेज मी, कोई दिक्कत नहीं। ही सेज मी, इसको हटा के दैट, ही सेज मी दैट। रुक जाएंगे आप, अब क्या देखना है, वी है, वी कौन सा पर्सन, आई और वी फर्स्ट पर्सन, आई और वी फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट सीधा आएगा यहाँ पे ही, कहाँ पे आ गया, ही के पास। तो ये सेम टू सेम ऐसे नहीं लिख देंगे ना, क्योंकि वी जो है प्लूरल फॉर्म में है, तो यहाँ पे ही के बदले में दे देना पड़ेगा हमको, क्योंकि यहाँ पे ये प्लूरल है। दे आर बीटिंग, दे आर बीटिंग, दे कैसे हुआ, फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का, ये थर्ड पर्सन है,
ये फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट यहाँ थर्ड पर्सन में है तो थर्ड पर्सन का ही लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लूरल इसलिए थर्ड पर्सन का प्लूरल फॉर्म दे। शी सेज मी दैट दे आर बीटिंग यू। यू, यू सेकंड पर्सन, चेंज टू ऑब्जेक्ट, यू को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट। मी, तो मी का मी। सर यहाँ पे आई क्यों नहीं लिखे हैं, ऐसा पूछ सकते हो, लेकिन आई इसने नहीं लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे यू सब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। आई ऑलरेडी पहले से ही ऑब्जेक्ट है तो मी का मी ही रहने देंगे। ही सेज मी दैट दे आर बीटिंग मी। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छा। इसको लिखना चाहेंगे तो पॉज करके आप लिख सकते हैं, धीरे धीरे समझिए। तो ये क्लियर हो गया। ये वाले वीडियो में हम लोग जाने नरेशन किसे कहते हैं, नरेशन कितने प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलता है, बदलने के नियम में जाने हम लोग कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे। सेज, से, सेड अगर रहे रिपोर्टिंग भर में तो सेम टू सेम लिखेंगे। कब? जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तब। अगर रिपोर्टिंग भर में से टू तो टेल, सेज टू तो टेल्स, शेयर टू तो टोल्ड। कब लिखेंगे? जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तब। उसके बाद हम लोग जाने पर्सन चेंज कैसे करते हैं। यहाँ पे जो हम ये डायग्राम जो बनाए हुए थे इस टाइप का, वो था पर्सन चेंजिंग का। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे टेंस में बदलाव कैसे लाते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।